हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल FX आमिर 2। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। मैं अपने व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह है, मेरे दोस्तों की तरह है। जो भी मेरी वीडियोस को देखता है, उनको लाइक करता है, उनको सपोर्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से मैं मसरूफ़ रहा हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि घर की मसरूफ़ियात थी और कुछ ऑनलाइन मेरा वर्क होता है फाइवर अपवर्क पे, तो वहाँ पे मसरूफ़ियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए माज़रत। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि कोई शख्स आपको इग्नोर करता है, आपको अहमियत नहीं देता, आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है उसके सामने, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। या ऐसा शख्स जो कभी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, कभी तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब फुल्ली आपको टाइम देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो डिसअपीयर हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बिल्कुल उसकी फीलिंग चेंज हो जाती हैं और उसका रवैया चेंज हो जाता है, वो बिल्कुल आपसे कत्ता ताल्लुक़ हो जाता है। आपको पता नहीं चलता कि वो शख्स कुछ दिनों पहले तो इतना ज़्यादा सिंसियर था, इतना ज़्यादा बातें कर रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल उसी तरह से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उसी तरह से वो आपसे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा आपको। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, वो शख्स जो है ना, वो जो 15 दिन तो आपको टाइम दे रहा है, लेकिन 15 दिन के बाद फिर से उसका वही रवैया, वही सिचुएशन बिल्कुल अलग शख्स बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, इसमें जो वो शख्स है ना, वो जो 15 दिन आपको टाइम दे रहा है और 15 दिन वो आपसे गुम हो रहा है या वो आपको टोटली इग्नोर कर रहा है, तो इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन जो आपको वो टाइम दे रहा है ना, वो उसका फ्री टाइम है। वो उस टाइम कुछ नहीं कर रहा होता। उस टाइम वो बिल्कुल उसकी छुट्टियां होती हैं या वो कुछ उसको कुछ करने को कुछ नहीं होता। वो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, उसको तफरीह चाहिए होता है, तब भी वो आपके साथ बात करने लग जाता है। जैसे ही उसका कोई इवेंट आता है या जैसे ही उसके एग्ज़ाम आ जाते हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो मसरूफ़ हो जाता है, तब वो आपसे कतई ताल्लुक़ हो जाता है, तब वो आपसे बात नहीं कर पाता। तो क्या है ये, क्या इस सारी सिनेरियो को क्रिएट करने का मतलब क्या है? देखो, वो शख्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फालतू वक्त या फ्री टाइम में आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है और आप वो वाहिद शख्स हो। आपको ये फीलिंग आ रही है, ये आ रहा है कि वो शख्स मेरे साथ मुखलिस है, बिल्कुल भी नहीं। देखो, वो शख्स जो है ना, वो फ्री टाइम में आपको टाइम दे रहा है, लेकिन आप वो वाहिद शख्स हो, आप वो शख्स हो जो अपने बिज़ी टाइम में भी उसको वक्त दे रहा है। वो शख्स है ना, वो फ्री टाइम में आपको वक्त दे रहा है और आप बिज़ी टाइम में उसे, चाहे आपकी कोई भी मसरूफ़ियात हो, आपके स्टडी चल रहा हो या आपका घर का कोई सिचुएशन है जिसमें आप बिज़ी हो, फिर भी आप इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ सिंसियर हो ना, आप उस बिज़ी टाइम में भी टाइम निकाल के उसके लिए आप उसको वक्त दे रहे हो। लेकिन वो शख्स है ना, जब भी वो फ्री होता है तो वो आपको टाइम देता है, लेकिन जब भी वो बिज़ी हो जाता है ना अपनी ज़िंदगी में, किसी सिचुएशन में भी वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो आपको बिल्कुल भूल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके इस बात को समझो कि वो बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं है। इस बात को आपको अपने ज़हन में बिठा के रखना चाहिए, क्योंकि जो बंदा आपके साथ मुखलिस होता है, जो आपके साथ सिंसियर होता है, जो आपको इम्पोर्टेंस देता है ना, वो बंदा चाहे जितना भी मसरूफ़ हो ना, जितना भी मसरूफ़, लेकिन वो थोड़ा-सा वक़्त लाज़मी निकालेगा आपके लिए बात करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक बंदे के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, तो आप उसके बगैर रह नहीं सकते। जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, हमें खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह जब हम इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हैं ना, जिसके साथ हम मुखलिस हो जाते हैं, चाहे हम कितना भी मसरूफ़ हो ना, तो उस शख्स के लिए हम लाज़मी टाइम निकालते हैं, उस शख्स के लिए लाज़मी हम वक्त निकालते हैं और उससे बात किए बगैर हम रह नहीं सकते। अगर वो बंदा आपके साथ इमोशनली अटैच नहीं है, आपके साथ सिंसियर नहीं है, तो वो बंदा इसी तरह आपको एक
कूड़ा क्रिकेट की तरह ही इस्तेमाल करेगा। जब उसकी मर्ज़ी होगी वो आपको फेंक देगा, जब उसकी मर्ज़ी होगी वो आपको उठा के यूज़ करेगा। इस बात को आप समझो। और आप जो खुद उस शख्स को इतना ज़्यादा अपने लिए मतलब रहनुमा समझ रहे हो, इतना मतलब आप उस शख्स को इम्पोर्टेंट दे रहे हो कि नहीं नहीं वो शख्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा शख्स है, वो बहुत ज़्यादा मुखलिस है। अगर आपको ऐसे लगता है तो वो शख्स क्यों डिसअपीयर हो जाता है, क्यों वो शख्स कुछ दिनों के लिए गुम हो जाता है, बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, बिल्कुल आपको इग्नोर करना पड़ जाता है। ये क्या चीज़ है? देखो, अगर आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट्स हो ना, तो वो शख्स चाहे जितना भी बिज़ी हो, चाहे वो उसके एग्ज़ाम चल रहे हों या कोई इवेंट आ रहा हो या कुछ भी हो, वो शख्स आपके लिए लाज़मी टाइम निकालेगा। लेकिन अगर वो शख्स सिर्फ़ फ्री टाइम में आपको टाइम दे रहा है ना, तो वो शख्स कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं होता। देखो, वो शख्स फ्री टाइम में आपको टाइम दे रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन फैमिली में आ गई है, बीमारी है, कुछ भी है जिसमें आप बिज़ी हो, तो आप हो ना वो बिज़ी टाइम में भी उसको टाइम दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि आप सिंसियर हो, लेकिन वो सामने वाला शख्स सिंसियर नहीं है। अगर वो सामने वाला शख्स सिंसियर होता या वफ़ादार होता, वो भी आपको इसी तरह से इम्पोर्टेंट देता, इसी तरह से आपके लिए वक़्त निकालता। चाहे आप उसके एग्ज़ाम चल रहे होते, चाहे उसका कोई इवेंट, शादी होता या कुछ भी होता, वो आपके लिए कुछ ना कुछ वक़्त निकालता, आपसे बात करता। इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा दो कि वो शख्स आपके साथ मुखलिस नहीं है। आप भी उसको उसी वक़्त टाइम दो जब आप फ्री हो। अगर आप बिज़ी हो तो आप भी उसको कह सकते हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं किसी चीज़ में मसरूफ़ हूँ, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं या कोई इवेंट है, आप भी उसको ऐसे कहो। अगर वो सामने वाला शख्स फिर आपसे सवाल करे कि यार आप बिज़ी हो तो आप मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप भी यही कह सकते हो ना कि आपने मेरे लिए कब टाइम निकाला था, जब आप मसरूफ़ थे। इस तरह से आप अपने लिए स्टैंड लो। जब आप स्टैंड लोगे ना, तभी वो सामने वाले शख्स को आपकी रिस्पेक्ट की कदर होगी, तभी वो आपका कदर करेगा, तभी उसको पता चलेगा कि इसे सामने वाला शख्स अपना हक मांगता है। जो उसका हक है मैं उसको अगर नहीं दूंगा तो ये सामने वाला शख्स भी इसी तरह से मुझे ट्रीट करेगा जिस तरह से मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इससे आपको कुछ सीखने को मिल गया, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।